बुंडू में बीते दिनों भीषण सड़क हादसा हुआ था और कई लोग घायल हुए थे। कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज घायलों से मिलने के लिए खुद ज्योत्सना किरकिट्टा यहाँ पर पहुंची है। कई घायलों को मदद पहुंचाने के लिए भी यहाँ पर पहुंची है। बातचीत करते हैं, घायलों से मुलाकात की है, फिलहाल वो कैसे हैं। पहले ये बताइए, आप घायलों से मुलाकात करने के लिए यहाँ पर पहुंचे, कैसे हैं वो लोग? मतलब अभी उस दिन जब हम लोग आए थे देखे थे तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन था और अभी देख रहे थोड़ा कुछ बहुत रिकवर है, लेकिन आज फिर बताएंगे आपके चैनल के माध्यम से। और मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी तक ये बात जानी चाहिए कि आज फिर एक जन का डेथ हो गया है और एक लेडी की मतलब वृद्ध महिला है, उनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। डॉक्टर से उनके बारे में बात किया तो अब और तब में है उनकी। अच्छा, आप मदद पहुँचाने के लिए भी यहाँ पर पहुँचे थे, किस तरीके से आपने इन लोगों का सहयोग किया, क्या कुछ मदद आपने पहुँचाया? हमको 30 तारीख के प्रोग्राम के बारे में आइडिया नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मरने वाले हमारे ही समाज के थे। उस दिन हमको बुलाया भी नहीं गया था और गुमला में थे हम, लेकिन जब वापस लौटे और हमको पता चला तो सब ट्रोल करने लगा हमको कि अभी तक पहुंची कहे नहीं है, मुंह चमकाने वाली, आग लगाने वाली पहुंची कहे नहीं है। जब हम यहाँ आके देख के गए, उसके बाद भी हम देख के फोटो डाले और घर गए, उसके बाद भी बोलने लगा कि खाली मुंह चमका के निकल गई, तो आदमी करे क्या। हम जब यहाँ से गए ना दीदी, उस दिन देखते ना इतना खराब लग रहा था ना, मतलब इतना खराब लग रहा था ना देख के कि लग रहा था कि कहाँ से मेरे पास इतना पैसा आ जाए कि हम उन लोगों को ठीक कर दे, क्या कर दे, ऐसा लग रहा था। और जब घर गए रात भर हमको नींद नहीं आया उस दिन। मेरे पास फिर एक था सोना का चैन, उसको हम बेचे हैं और एक था उसको बेचे, उससे जो कुछ बहुत पैसा आया, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि हम बहुत ना एमपी है ना एमएलए है ना राजनीतिक फैमिली बैकग्राउंड है मेरा, मध्यम वर्गीय परिवार से ही है। जितना हमसे बन पड़ा उससे कुछ बहुत पैसा आया तो सभी पीड़ित परिवार को उसमें से 5-5 हज़ार रुपये देने का हम काम किए, जितना हमारा औकात है मेरे क्षमता के अनुसार। कितने लोगों को आपने दिया है और सोने का जो आपने चेन बेचा है वो कितने कॉस्ट पड़ा, कितना आपको उससे पैसा मिला और कितने लोगों को दिया? 1 लाख समथिंग कुछ मिला था। और जो जिनकी मृत्यु हुई है उनको तो हम यहाँ पे नहीं मिल पाए, और मैं गाँव का कल हम गए थे, तमाड़ गए थे तो हम पता लगाए थे, बट काफ़ी रात हो गया था तो वहाँ जा नहीं पाए, लेकिन उनको भी हमको देना है। बाकी जो यहाँ पे जितने लोग वार्ड में एडमिट थे, उस वार्ड में ट्रामा में इधर जो एडमिट थे, ऊपर नीचे न्यूरो तरफ, हम सबको दे दिए, जितना हमसे बन पड़ा अपने हिसाब से किए। और मैं सबों को आपके चैनल के माध्यम से ये बोलूँगी, कहीं भी 2 गुट में प्रोग्राम मत कीजिए, क्योंकि आज किसी आदिवासी का जान गया, भोला भाला आदिवासी का जान गया। अपना नेतागिरी चमकाने के लिए 2 गुट में प्रोग्राम मत कीजिए। आज जान भी जा रहा है तो वो लोगों का गरीब परिवार है, वो लोग आदिवासी गरीब परिवार है। आज उसको 5 करोड़ रुपये आप दे दीजिएगा ना तो भी मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसलिए अपना नेतागिरी चमकाने के लिए ऐसा काम मत कीजिए, आदिवासी को बेवकूफ बना के भेड़ चाल में मत चलवाइए। सब जगह कीजिए, एक ही जगह प्रोग्राम कीजिए, एकजुट होकर प्रोग्राम कीजिए, यही बोलेंगे। और उनको ही बोलेंगे जो हमको भी बोलेंगे कि चमका ली, नेतागिरी कर ली, तो ऐसा नेतागिरी आपको भी करना चाहिए कि आपके माध्यम से आके यहाँ कुछ जितने भी परिजन है, पीड़ित परिजन, उसको कुछ मदद हो जाए। जो भी बोलेंगे ना, रील बना जाए, जो भी बोलते हैं ना, ट्रोल भी कर रहे हैं अभी बहुत कुर्मी समुदाय के लोग, अपने समाज के लोग, जो भी बोलते हैं कि मुंह चमकारी चाहे नेतागिरी करे, तो हम आपको ही बोलेंगे ऐसा नेतागिरी और मुंह चमकाना आपको भी चाहिए आके। उस बहाने कम से कम जो पीड़ित है उनको कुछ आय का मदद तो हो पाएगा ना, कुछ पैसा से मदद हो जाएगा। हम जरूरी नहीं कि हम कोई फंडिंग करेगा तो हम 5 लाख रुपए फंडिंग करते तो हम 5 लाख दे देते, लेकिन सही समय पे आप 5 हज़ार भी दीजिएगा ना तो भी उन लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारा सक्षम रहेगा तो हम और करेंगे, लेकिन जितना हमसे बन पड़ा, जितना मेरा औकात था, जितना क्षमता था, समाज जितना हो पाया, समाज अपने स्तर से कर रहा है, जितना हमसे हो पाया हम उतना करने का काम किए हैं। जब ये हादसा हुआ था, ज्योत्सना किरकिट्टा गुमला में थी, आपको कब पता चला? लातेहार से हम लोग प्रोग्राम करके लौट रहे थे और जस्ट लौटे तो हम रास्ते में थे सिसई आसपास, तब न्यूज़ में हम देखे, तो फिर ट्रोल भी करना हमको चालू कर दिया। आग लगाने वाली लोग अभी तक पहुंची नहीं है। फिर जब आके पहुंचे उसके लिए फिर बोलने लगा कि मुंह चमका ली, तो फिर सब तो तुम ही लोग बोल रहा है, भाई इतना मत बोलो, घर में बैठ के भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होगा। अगर बहुत बड़ा आदिवासी का हितैषी बनते हो ना तो जो काम कर रहा है सो करने दो, तुम तो खुद करोगे नहीं, जो काम कर रहा है समाज के लिए उसको करने दो, खुद आगे बढ़ोगे नहीं, जलो मत, जलने से कुछ नहीं होगा। समाज के लिए आओ, खड़े हो, पैसा दो। और जो बहुत बड़ा आदिवासी का हितैषी बनते हैं और घर में बैठ के खाली भाषणबाजी करते हैं, उनको ही बोलेंगे समाज के लिए आगे खड़े हो यार, जितना पीड़ित परिवार है ना सबको 2,000 चाहे 10,000 चाहे 5,000 सबको मदद करने का काम कीजिए, घर में बैठ के मुंह चमकाने से नहीं होगा, ठीक है। मदद पहुंचाई है, तमाम पीड़ितों के परिवार वालों से आपने मिला, घायलों के परिवार वालों से मिला, उनका क्या कहना था? बहुत लोगों का रिकवर हो गया है, रिकवर हो रहा है धीरे धीरे। एक वो बहुत सारा सीरियस है और एक जन की मृत्यु आज हो गई है। तो इनको शायद मंत्री जी को मैं बोलूँगी आपके चैनल के माध्यम से, स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत सोरेन जी को, कि इनके घर भी पहुँच कर इनको क्योंकि मरा हुआ आदमी को हम लोग जिंदा नहीं कर सकते, जो भी हमारे भाई मरे हैं और मरे हैं, प्रोग्राम भले किसी भी गुट का था लेकिन हमारे समाज के ही लोग ही थे, और समाज के होने के साथ साथ हम लोग समाज के साथ खड़े हैं और जितना कोऑपरेट हो पाएगा अपने हिसाब से हम कर पा रहे, जितना मेरा औकात है, क्षमता हम कर रहे हैं, करेंगे भी। और उनको बोलेंगे कि जितने ही मृतक के परिवार हैं उनको चिन्हित करके खोजबीन करके सबों के घर में एक सरकारी नौकरी देने का काम करें, 50-50 लाख मुआवजा, क्योंकि
मरा हुआ आदमी वापस आएंगे नहीं। उनका जो पीछे जो आदमी छोड़ के गए हैं, आप वो गरीब परिवार से था, उनका बीबी है, बाल बच्चा, उनका भरपाई कौन करेगा? कमाने वाला मुखिया मरा है। लेकिन आपको एक बैक सपोर्ट भी तो चाहिए, क्योंकि आप ऐसी चेन बेचिएगा, लोगों की मदद पहुंचाइएगा, तो आपको नहीं लगता है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से मिलनी चाहिए और तमाम जानकारियां उनको देनी चाहिए कि लोग प्रॉब्लम में है और आपने सोने के चेन जो है आपने बेचा है, तो ये ज्यादा दिन तक तो आप नहीं कर नहीं सकते कर पाएंगे। लेकिन अभी जो गर्मा गर्मी माहौल था, उस दिन हम जब घुसे ना, हम लोग में देखिए आदिवासी सेंटिमेंट उस दिन हमको लगा बहुत खराब देख के। माथा फट गया है, जबड़ा टूट गया है, वो बूढ़ा बाबा का पूरा पीठ पट के पूरा छिला गया है। वो सबको देख के हमको बर्दाश्त नहीं हो पाया कि हम क्या करें। रात में सोच रहे हम क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लेंगे, किससे मांग तो सकते हैं नहीं। जो हमको एट ए टाइम में समझ में आया हम वही किए। अच्छा, संगठन की तरफ से क्या किया जा रहा है? 2 गुट में अगर बट गया है तो कुछ तो किया जा रहा होगा इन लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। संगठन, आदिवासी संगठन सब अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें मेरा क्या योगदान था? क्योंकि ट्रोल सबसे ज्यादा हम हो रहे थे, हमको बहुत उल्टा पलटा बोल रहा था, तो मेरा क्या योगदान था उसको हमको दिखाने। हमको जो बन पड़ रहा है हम कर रहे हैं, और उसको जो भी मजाक उड़ाता है, नेगेटिव कमेंट करता है, उसको ही बोलेंगे कि घर में बैठ के भाषणबाजी और चुगला चपटी करने से कुछ नहीं होगा। 2 कौड़ी का तेरा हैसियत है, औकात है, तो आके यहाँ पीड़ित परिवार का मदद करो। अच्छा, आपको नहीं लगता ज्योत्सना जी आप अच्छा भी करती हैं, बुरा भी करती है, आप ट्रोल भी होती हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, कारण क्या है? पूरा जलने वाला लोग, जलनखोर लोग, जिसका 2 बोले तो जिसका समाज के लिए कुछ करना भी नहीं है ना, और जो कर रहा है उसका टांग खींचना है। तो आप घर में बैठ के आराम से कंबल ढका के सोए रहिए, भाषणबाजी मत कीजिए, टिक्का टिप्पणी और चुगला चट्टी वाला काम मत कीजिए। समाज के लिए कुछ कर भी नहीं रहे हैं, चाहे जो भी सामाजिक विरोधी भी हो, आदिवासी विरोधी भी हो, अगर आप सही के साथ खड़े नहीं है, समाज के लिए कुछ कर भी नहीं रहे, तो घर में बैठिए चुपचाप से, चुगला चुट्टी वाला काम मत कीजिए, आग लगाने वाला काम मत कीजिए। अगर इतने बड़का आदिवासी का हितैषी बनते तो आके पीड़ित परिवार को यहाँ 5,000 2,000 जो भी आपसे बन पड़े देने का मदद कीजिए, उसके बाद आप भाषणबाजी कीजिए, तब माने कि आप आदिवासी का हितैषी है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप समाज के लिए अपनी आवाज को बुलंद की और यही वजह है कि आपको ट्रोल किया जा रहा है? पहले कौन जानता था? आप जानते थे? समाज का बात उठा तब हम समाज के लिए लड़ना स्टार्ट किया, तब ना हमको आज आदमी जान रहा है गलत क्या कर रहे हैं। समाज के लिए आवाज उठाना गलत बात है। आज जब मरा जितना हमारा भाई लोग हमारा समाज का, तो जो बन पड़ रहा कर रहे हैं और करेंगे, जितना क्षमता रहेगा, जितना हैसियत रहेगा। कोई बहुत बड़ा घर का हम फैमिली का नहीं है, या फिर कोई ना MLA है ना MP, एक साधारण लड़की है। हमसे जो हमको एट ए टाइम में समझ में आया हम वही किए। अच्छा, ये बताइए, इरफान अंसारी से आप मुलाकात कीजिएगा, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री। सबों को चिन्हित करेंगे, सबसे पहले मृतक के परिवारों का, और आधार कार्ड वगैरह लेके हम लोग एक बार स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने का काम करेंगे। और हेमंत सोरेन जी के भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करते हैं, और उनको स्वास्थ्य मंत्री जी को भी, कि जितने ही मृतक है कृपया करके आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के आदिवासी समाज की तरफ से हम लोग आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मृतक के परिवार को एक सरकारी नौकरी की, जो भी 4th ग्रेड जो भी हो, नौकरी देने का काम करे, 50-50 लाख का मुआवजा देने का काम करे। क्योंकि 4 मरा था स्पॉट डेथ में, लेकिन अभी आज और भी एक मरा है, और एक का बहुत सीरियस कंडीशन है। डॉक्टर से मेरी बात हुई, अब ना तब में है वो, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, आपका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग भी नहीं है, आपने चेन बेचा, 1 लाख उससे मिला, शायद आपको ऐसा नहीं लगा कि वो 1 लाख आप अपने घर में इन्वेस्ट करते तो शायद कुछ काम हो जाता? उसके लिए डांटी भी, डांटी नहीं, बोली कि तुम ही बहुत बड़ा बनी है ऐसे करके, लेकिन हाँ, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली के लिए 1 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या बोले, हम बोल नहीं पा रहे हैं, बहुत खराब लग रहा है। क्या उतना जितना बन पड़ा कर रहे हैं, करेंगे, और जो बोलता है ना उसको मुँह तमाचा देना चाहिए कि नहीं कर रहे हैं तो चुपचाप घर में बैठिए, भड़काने वाला काम मत। घर वालों से भी बगावत ले रही हैं? मम्मी बोलती है, दिन भर रहते हैं बाहर और आते हैं रात में, उसके बाद हम क्या बोले, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, हमको देख के खराब लग रहा है। आप जाइए ना अंदर जाकर देखिए क्या स्थिति है वहाँ पे लोगों की। इसलिए खाली जो बोलता है ना उसको बोलेंगे आके मदद करने का काम कीजिए, फालतू मत बोलिए उल्टा पल्टा किसी के बारे में भी, तब मानेंगे कि आप आदिवासी का हितैषी। आप समाज के साथ खड़ी हैं, घर वालों से बगावत भी ले रही हैं, आप रिम्स आई हैं, चेन बेची, 1 लाख लेकर आई, मदद भी पहुँचाई। मम्मी बोलती है ठीक है करो, लेकिन घर में भी समय दिया करो, चूँकि हम लोग दिन भर बाहर ही रह रहे हैं। और इसके लिए भी हमको बोली कि तुम ही बहुत बड़ा बनी है, लेकिन हम किससे मांगने जाते उस समय? कौन देगा हमको कौन देगा? भाई पैसा जमा करके आपने चेन खरीदा होगा और आपने 1 मिनट में वो चेन बेच दिया। नहीं तो हमको समझ नहीं आ रहा था, इसलिए हम बेचे हैं। कौन देने जाएगा? किसी से उतना बड़ा अमाउंट मांगेगा तो देगा, इसलिए जितना बन पड़ा किए अब करेंगे। इस वक्त ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ज्योत्सना किरकेटा फिलहाल रिम्स पहुंची है और इनका कहना है कि जो भी घायल यहाँ पर एडमिट है उनसे मुलाकात की, उनके परिवार वालों से मुलाकात की है। अपना इन्होंने चेन बेचा है, पाई पैसे जमा करके इन्होंने वो चेन खरीदा था, 1 लाख में इन्होंने चेन बेचा और यहाँ पर आकर मदद भी पहुँचाई है। घायलों के परिवार वालों से मुलाकात की है और इनका कहना है कि आने वाले समय में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी से भी ये मिलेंगी और तमाम जानकारियाँ उनको देंगी। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अब शुद्धता के साथ स्वाद भी। समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट,
यहाँ मिलेगी शुद्ध देसी घी से बनी मिठाइयाँ। मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट में उठाइए परिवार और दोस्तों के साथ लजीज व्यंजन का लुत्फ। केक, पेस्ट्रीज और बेकरी आइटम्स भी हैं लाजवाब। रांची के हरमू रोड में मिलेगा आपको शुद्धता के साथ स्वाद। तो देर किस बात की, आइए समृद्धि स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। मिठास भी शुद्ध और स्वाद भी यादगार। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेम्पल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।